वैसे देखा जाए तो भविष्य अनिश्चितताओं का भंडार है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे भविष्य में हमारे साथ आगे क्या होगा। और रही बात इंसानों की, तो शायद ही कोई सटीक तरीके से भविष्य के बारे में बात कर सकता है। वैसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां हम लोग खुद अपने भविष्य के बारे में सटीक तरीके से कुछ भी नहीं बता पाते, वहां कैसे हम पृथ्वी जैसे एक इतने बड़े ग्रह के भविष्य के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी ज्वालामुखियों के फटने से तबाह हो जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी परग्रहियों के हमले से तबाह हो जाएगी। वैसे सिंपल तरीके से कहूँ तो आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों के बारे में बताएंगे, जो कभी आने वाले समय में पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वैसे आपको यहाँ बता दूं कि ये वीडियो इन ज्वालामुखियों की विनाश लीला का अनुमान करते हुए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों के बारे में। पहला है केम्पी फ्लैगरी। अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में दुनिया का अंत येलोस्टोन ज्वालामुखी से होते हुए दिखाया जाता है और लोगों के मन में इस बात को बैठा दिया जाता है कि वास्तव में इस ज्वालामुखी से ही दुनिया का अंत होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इटली में स्थित ज्वालामुखी केम्पी फ्लैगरी दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। इसने एक बार अपनी प्रचंडता का परिचय देते हुए एक बार में ही 60 लाख लोगों के घरों को तबाह कर दिया था। हालांकि 1538 में ये ज्वालामुखी आखिरी बार फटा था, लेकिन इसका कहर आज भी लोगों के मन में मौजूद है। अगर आज भी ये दोबारा फटता है तो शायद पूरा का पूरा यूरोप इससे गंभीर रूप से प्रभावित होगा। दूसरा है मिकोकन गुंजुआटो। क्या आपने वास्तव में अपनी असली जिंदगी में किसी खौफनाक दानव को देखा है? अगर नहीं तो आपको इस मिकोकन गुंजुआटो नाम के ज्वालामुखी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। मेक्सिको में मौजूद ये ज्वालामुखी पूरे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी के इर्द गिर्द करीब 55 लाख लोग रहते हैं और अगर ये ज्वालामुखी एक बार फटता है तो लाखों लोगों की जान पल भर में लेने में सक्षम है। वैसे ज्वालामुखी के मैग्मा के निकलने के कुल 1400 से भी ज्यादा रास्ते हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। वैसे इस ज्वालामुखी के फटने की तीव्रता बाकियों से काफी ज्यादा है और इसके फटने का प्रभाव 5 किलोमीटर के व्यास तक महसूस किया जा सकता है। तीसरा है एरा काल्डेरा। वैसे आमतौर पर बंदूकों और तोपों को तबाही की मशीन कहा जाता है, लेकिन अभी मैं जिस तबाही की मशीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर आपकी नसें ठिठुर जाएंगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एरा कैल्डेरा की। दोस्तों, जापान में स्थित एक ज्वालामुखी है जो कि दुनिया भर में अपनी तबाही के लिए काफी लोकप्रिय है। आपको बता दूं कि इस ज्वालामुखी का प्रभाव करीब 100 किलोमीटर व्यास के अंदर महसूस हो सकता है। इसके अलावा इस ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने के कारण मैग्मा निकलता रहता है, जो कि इसे और भी जानलेवा बना देता है और जापान में करीब करीब 10 लाख लोग इसके चपेट की क्षेत्र में आते हैं। चौथा है एल साल्वाडोर का सोया हुआ राक्षस इयोपांगो। वैसे तो एल साल्वाडोर में मौजूद ये ज्वालामुखी इयोपांगो अभी सुप्त अवस्था में है, परंतु वहां के लोग इसे एक राक्षस से कम नहीं समझते हैं। 1880 में ये ज्वालामुखी आखिरी बार फटा था और अब तक ये दोबारा नहीं फटा है। रोचक बात यह है कि ईस्वी 450 में इस ज्वालामुखी के फटने से पूरा का पूरा देश यानी कि एल साल्वाडोर राख की चादर के तले दब गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये ज्वालामुखी प्राचीन मयन नगर के विनाश का कारण बना था। पांचवा है दुनिया का सबसे कुख्यात ज्वालामुखी वेसुवियस। नेपल्स नगर के पास स्थित है दुनिया का सबसे कुख्यात ज्वालामुखी वेसुवियस। सन 1944 में इस ज्वालामुखी के फटने के कारण करीब 60 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वैसे इस ज्वालामुखी से काफी मात्रा में राख और खतरनाक रासायनिक गैस निकलती हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आगे ये ज्वालामुखी फटता है तो पूरे नेपल्स नगर को ही नष्ट कर देगा। छठवा है ताइपेई का अनजान और सक्रिय दानव टाइटन ग्रुप। ताइवान का टाइटन ग्रुप नाम का ये अनजान और सक्रिय ज्वालामुखी जल्द ही इसकी राजधानी ताइपेई को प्रभावित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस ज्वालामुखी के फटने से पूरा का पूरा ताइपेई राख की पहाड़ों में परिवर्तित हो जाएगा और उस वक्त का मंजर देखने के लिए शायद ही कोई इंसान वहां जिंदा बचेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखियों का फटना कितना भयंकर हो सकता है। सातवां है इथियोपिया का घातक कॉर्बेट्टी काल्डेरा। पृथ्वी के अंदर घातक विध्वंस मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। प्राचीन ज्वालामुखियों के मैग्मा से बना ये खतरनाक ज्वालामुखी सक्रिय है और कभी भी फट सकता है। हालांकि एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि ये ज्वालामुखी दुनिया की सबसे ज्यादा राख उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला राख पूरे देश में भारी तबाही मचा चुका है और पूरे इंसानी सभ्यता में सबसे ज्यादा राख अगर किसी ज्वालामुखी ने उत्पन्न किया है तो वो ज्वालामुखी है कॉर्बेट्टी कैल्डेरा। आठवां है विध्वंस का असली चेहरा कोटेपेक्यू कैल्डेरा। काला घोड़ा के नाम से परिचित एल साल्वाडोर का ये ज्वालामुखी कोटेपेक्यू कैल्डेरा शायद पृथ्वी का सबसे विनाशक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से रायोलाइट और डेकाइट नाम के पदार्थ निकलते हैं, जो कि काफी ज्यादा विध्वंस मचाने में सक्षम है। एल साल्वाडोर के नगर संता आना के पास ये ज्वालामुखी मौजूद है।
और इससे निकलने वाला मैग्मा बहुत तेजी से इस नगर को अपनी चपेट में ले सकता है। 9वां है आग का दरिया ताल। फिलीपींस में मौजूद ये आग का दरिया ताल वास्तव में तपते हुए मैग्मा से भरा हुआ एक ज्वालामुखी है जो 200 साल पहले फटा था और इससे लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन दोस्तों ये ज्वालामुखी वास्तव में आज और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि मैग्मा के ऊपर झील का पानी बहता है जो कि मैग्मा को बड़े ही आसानी से एक से दूसरी जगह तक फैलाने में हेल्प करता है। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि अगर आज के समय में ये ज्वालामुखी फटता है तो इसकी चपेट में करीब 20 लाख से लेकर 2.4 करोड़ लोग आ सकते हैं। और 10वां है दोस्तों ग्वाटेमाला का आखिरी आग उगलने वाला प्रलयंकारी सांता मारिया। सांता मारिया सुनने में तो बहुत ही खूबसूरत नाम है, लेकिन वास्तव में ये ग्वाटेमाला का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी है। इसने साल 1902 में आखिरी बार अपने मुंह से आग उगली थी, जिससे करीब करीब 10 लाख लोगों का जीवन तहस नहस हो गया था। वैसे आज भी वैज्ञानिक इस ज्वालामुखी के ऊपर शोध कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर कब ये दोबारा अपने मुंह से आग उगलने वाला है। तो दोस्तों ये थे वो 10 ज्वालामुखी जो कर सकते हैं पृथ्वी का विनाश। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।